अगर आप लोग के पास मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि एक अच्छा ब्रोकर आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने लिए, तो आप लोग कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। हम कैसे अपने लिए एक अच्छा ब्रोकर फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास लेवरेज उस हिसाब से हो, एंड देन कमीशन भी मतलब ज़्यादा ना हो उसके अंदर, और स्पार्क भी इतना ना आए, और स्लिपेज भी इतना ना हो। तो हम लोग कैसे ये एक अच्छा ब्रोकर में अपने लिए जो हर कंट्री से रेगुलेटेड हो, हर कंपनी से रेगुलेटेड हो, तो हम कैसे अपने लिए एक अच्छा ब्रोकर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है, ये समझना है कि एक ब्रोकर होता क्या है। देखिए, आप लोग ट्रेड लगा रहे हो तो आप लोग के पास कोई ऐसा एक टूल भी होना चाहिए जो आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट कर सके, ना कि अपने ब्रोकर अपने पास रखे। कोई ऐसा रेगुलेटेड ब्रोकर हमारे पास होना चाहिए जो हमारी ट्रेड अपने पास ना रखे, वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चले, वो आगे मार्केट के मुताबिक चले। तो जब ब्रोकर रेगुलेटेड होगा तो आप लोग की मार्केट जो ट्रेड होती है वो मार्केट में एग्जीक्यूट होगी नहीं। अगर ब्रोकर आप लोगों का 2 नंबर होगा, वो इलीगल ब्रोकर होगा, जैसे एक्सएम है, तो इस तरह के ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते, अपने पास रखते हैं। जब आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा बनाते हो तो वो आप लोग का लॉस करवाते हैं, करवा के अपना प्रॉफिट करते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझना है कि ब्रोकर होता क्या है। अब देखिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए और एक बायर और एक सेलर को, सिंपल सी बात है ना, एक बायर और एक सेलर को कनेक्ट करने वाला ब्रोकर कहलाता है। मसलन एक फिजिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। रियल स्टेट वाला होता है, उसके पास मैं जाके बोलता हूँ कि मुझे एक घर चाहिए, तो उसके पास सेलर आके बोलता है कि मैंने ये घर सेल करना है, और मैं एज अ बायर बन के जाता हूँ, जाके उसको बोलता हूँ कि मुझे एक घर चाहिए। तो वो क्या करवा रहा है, बायर और सेलर को कनेक्ट करवा रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रोकर। फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ब्रोकर इसी तरह काम करता है, आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करता है, और जो मार्केट से प्रॉफिट होता है वो आप तक पहुँचाता है। तो इसको आप ब्रोकर कहते हैं। और ब्रोकर का प्रोसेस यही होता है कि क्लाइंट और मार्केट जो फंडामेंटल्स बड़े बड़े ह्यूज फंड्स होते हैं उन तक आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकें। और जो इलीगल ब्रोकर जो सही से काम नहीं करते हैं, जो फ्रॉड के ब्रोकर होते हैं इलीगल, वो क्या करते हैं, आप लोग मार्केट में ट्रेड लगा रहे हो तो वो ट्रेड आप लोग की जो ट्रेड है वो अपने पास ही अपने ब्रोकर के अंदर ही रखते हैं, मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको विड्रॉ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर आप लोग के पास एक अच्छा ब्रोकर नहीं है। देखिए, ब्रोकर में दो टाइप्स होती हैं, एक आईटी और एक आईसी। और एक ब्रोकर जिसको कहते हैं कि ए ब्रोकर, और दूसरा होता है हमारे पास बी ब्रोकर। अब ये फंड काम कैसे करते हैं, जो ए ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग की ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं, वो अपने तक रखते हैं। वो खुद ही आप लोग को, मतलब आपकी जो ट्रेड है उसका इख्तियार उन लोगों के पास होता है कि वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए या वो एग्जिट करे। और जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो डायरेक्ट मार्केट में आप लोग की ट्रेडिंग करते हैं, और आप लोग को प्रॉफिट हो लॉस हो, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मतलब उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। ये वहाँ पे फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं होता कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, रियली में आपकी जो ट्रेड है मार्केट के हिसाब से वो प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन ब्रोकर आपको लॉस शो करवा रहा है। तो बी ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं होता। और इस मतलब आखिर में आके बात करते हैं ना कि एक अच्छा ब्रोकर पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए जो टाइम पे विड्रॉ डिपॉजिट करे, वो एक अच्छा ब्रोकर कौन सा है हमारे पास। तो एक्सनेस जो कि हर कंट्री से रेगुलेटेड है, तो और उसके अंदर लिवरेजेस भी कम है। उसके बाद स्पार्क भी इतना नहीं है। स्लिपेज वो तो न्यूज़ के टाइम हर ब्रोकर के अंदर स्लिपेज आती है, तो न्यूज़ के टाइम आप उन्हें अवॉइड करना है। इस चीज़ को आप लोग को तब ट्रेड ना करें न्यूज़ से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, आधे घंटे के बाद आप लोगों ने ट्रेड कभी नहीं करनी है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मार्केट अपने एक मूव में चलती है, और मार्केट का कोई पता नहीं चलता कि बाई में जाए या सेल में जाए, और वो इतनी तेज़ी से मूव करती है, तो आप लोग को एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ब्रोकर की बात करते हैं ना, ब्रोकर देखे जो एक्सनेस ब्रोकर है, मैं खुद पर्सनली एक्सनेस यूज़ करता हूँ, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाना है तो वहाँ से भी आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। बाकी अकाउंट को कोई मतलब उसको प्रमोट करने वाली बात नहीं है, किसी ब्रोकर को प्रमोट करने वाली बात नहीं है। वो जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन सा ब्रोकर आप लोग के लिए बेस्ट है। तो एक्सनेस आप लोग के लिए जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लग जाते उसको विड्रॉ करने में और डिपॉजिट करने में भी। और इसके हिसाब से दूसरा ब्रोकर हमारे पास होता है एक्सएम ब्रोकर, जो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये है कि $100 आपने डिपॉजिट कर दिए तो आप लोगों को $200 मिल जाते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि एक बंदा आप लोगों को 30,000 दे रहा है, आप उसको 30,000 दे रहे हो, वो आपको बदले में 30,000 और दे रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको एक बंदा अपना प्रॉफिट क्यों देगा, या अपने पैसे क्यों ही देगा। जाहिर सी बात है वो कोई फ्रॉड वाला सिस्टम है या कोई स्कैम कर रहा है आपके साथ, तभी आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है। और एक्सएम में ज़्यादातर यही होता है,
आप लोग $100 डिपॉजिट करते हैं तो इक्विटी आपके पास 200 शो होती है। 300 करते हो तो उसका डबल शो होता है आपके पास। तो देखिए $1000 करते हो, और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि $1000 मैं डिपॉजिट करूँगा, 2000 मेरे पास हो जाएंगे, मैं $1000 विड्रा करता हूँ और $1000 जो इक्विटी बचती है उससे मैं प्रॉफिट अपने जनरेट करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा स्कैम के लिए बैठा है आपके पास, तो आपको स्कैम करने कैसे दे सकता है वो, आप खुद ही सोचें। तो मैं तो आप लोगों को सिंपल सी बात यही कहूँगा कि एक्सएम ब्रोकर को आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद देन प्रोमैक्स की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रोमैक्स भी पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, और उसके मैं आप लोगों को ना कुछ डिसएडवेंटेजेस बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, एक्सएम प्रोमैक्स ब्रोकर के अंदर आप लोग के पास अगर 40 या $50 हो, तब भी आप लोग सिर्फ 0.01 की एक लोड चार्ज लगा सकते हो उसमें, और मेरे ख्याल से $30 हो तो आप लोगों को ट्रेड लगती ही नहीं है। वो $30 क्या करते हैं, वो अपने तक रखते हैं। $25 से कम वो वहाँ पे विड्रॉ नहीं होता। और दूसरा ये कि $30-40 हो तो आप लोगों की ट्रेड नहीं लगती है, वो डॉलर आप लोग के वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि 22 करोड़ 23 करोड़ पाकिस्तान के अवाम में ज़्यादातर लोग एक्सएम और प्रोमैक्स यूज़ करते हैं। और प्रोमैक्स में दूसरी बात यह है कि आप लोग जब विड्रा करते हो तो विड्रा डिपॉजिट आप लोग के 1-2 मिनट में हो जाएंगे, इतनी मतलब फास्ट उनकी वो होती है। उसके बाद देन अगर विड्रा की बात करें तो विड्रा उनको पता है तकरीबन 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, और मिनिमम जो है 24 घंटे के बाद आप लोग का विड्रा आ जाता है। लेकिन एक एक्सनेस में ऐसा नहीं है, उसी टाइम विड्रा उसी टाइम डिपॉजिट फास्ट, मतलब उनकी वो क्या कहते हैं तो वह है। तो बाहर वाली चीज़ को आप लोग देख लिए। मैं तो आप लोगों को एक्सनेस सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये विड्रा डिपॉजिट हर लिहाज से बेस्ट है पाकिस्तानी ब्रोकर्स के लिए। एंड देन एक्सएम हो गया, प्रोमिक्स हो गया, तो इन ब्रोकर से आप लोगों ने अवॉइड करना है।